लड़की पार्किंग में खड़ी होती है, तभी अचानक पीछे से एक आदमी आकर उसका मुंह ढक देता है। वो बचने की कोशिश करती है लेकिन कोई फायदा नहीं होता। आदमी उसे बेहोश करके डिक्की में डाल देता है। जब केसी जागती है तो खुद को हाईवे पर पाती है। वो मदद के लिए चिल्लाती है पर कोई नहीं सुनता। फिर वो तुरंत पुलिस को फोन करती है। पुलिस ऑफिसर जिसका नाम टीना होता है कॉल रिसीव करती है और उसे शांत होकर चोर की पहचान बताने को कहती है। वो बहुत डरी होती है और कुछ नहीं बता पाती। फिर पुलिस तुरंत एक हेलीकॉप्टर भेजती है लेकिन पुलिस को सिर्फ इतना पता है कि कार हाईवे पर चल रही है। तभी टीना को एहसास होता है कि यह सीरियल किलर का मामला हो सकता है, क्योंकि उसे कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट मिली थी जिसमें एक लड़की घर पर अकेली होती है और एक अजीब आदमी अंदर घुसने की कोशिश करता है। टीना लड़की को छिपने के लिए कहती है लेकिन तभी वो आदमी खिड़की तोड़कर कमरे में घुस जाता है और लड़की को ढूंढता है पर वो उसे कहीं नहीं मिलती। तभी वो देखता है कि खिड़की खुली है। फिर वो खिड़की के पास जाता है। वहाँ 2 चप्पल पड़ा होता है। उसे लगता है कि लड़की भाग गई है। वो उसे पकड़ने के लिए दौड़ता है। इस दौरान लड़की बेड के नीचे छिपी होती है और टीना उसे शांत रहने को कहती है, लेकिन अचानक फोन सिग्नल खो देता है और कॉल कट जाती है। फिर टीना एक बड़ी गलती कर बैठती है। वो बिना सोचे समझे वापस कॉल कर देती है जबकि किडनैपर जाने वाला होता है। वो घंटी की आवाज सुन लेता है। लड़की डर से कांपने लगती है पर वो उसे बिस्तर के नीचे से निकाल लेता है और फोन लेकर कहता है, तुमने अच्छी कोशिश की पर अब बहुत देर हो चुकी है। तभी लड़की की चीख सुनाई देती है और फोन बंद हो जाता है। 3 दिन बाद पुलिस को लड़की का शव सड़क किनारे मिलता है लेकिन किलर का कोई सुराग नहीं होता। टीना खुद को गिल्टी मानती है क्योंकि उसे लगता है कि उसी के कारण लड़की की मौत हुई है। वो नहीं चाहती कि इस बार वो हादसा दोबारा हो। फिर केसी कार के अंदर से हाथ निकालकर मदद मांगती है। पीछे वाले कार का ड्राइवर ये देखकर डर जाती है। वो पुलिस को कॉल करती है। पुलिस उससे गाड़ी का नंबर देखकर बताने को कहता है। फिर चेक करने पर पता चलता है कि ये फेक है। फिर वो तेजी से आगे बढ़ती है ताकि किडनैपर का चेहरा देख ले, पर वो तेजी से कार को हाईवे से हटा देता है। केसी को डिक्की में पेंट की बाल्टी मिलती है। वो उसे निशान छोड़ने के लिए सड़क पर गिरा देती है ताकि पुलिस उसे जल्दी ढूंढ सके। फिर एक दूसरा आदमी उसे बताता है कि तुम्हारे कार से पेंट लीक हो रहा है। सैम ये सुनकर घबरा जाता है और कार सड़क किनारे रोककर केसी को बेहोश होने वाला केमिकल देने लगता है। वो आदमी फिर से उसके पास आकर मदद के लिए पूछता है। सैम शांत होने का नाटक करता है। वो केसी पर एक पेचकस लगाकर आवाज ना निकालने के लिए कहता है पर उसे एहसास हो जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। फिर वो अपनी कार में वापस आकर पुलिस को बुलाने की कोशिश करता है। तभी सैम कार की खिड़की तोड़कर फोन ले लेता है। फिर दोनों में लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। सैम उसे बेहोश करके डिक्की में डाल देता है। होश आने पर वो मदद के लिए चिल्लाता है। सैम गुस्से में आकर उस पर पेचकस से हमला कर देता है और उसे जान से मार देता है। अब कार एक गैस स्टेशन पर रुकती है। केसी मौका का फायदा उठाकर निकल जाती है और मदद के लिए चिल्लाती है। इससे पहले कि वो आदमी मदद करे, सैम उसे जला देता है। फिर वो उसे लेकर फार्म हाउस पे पहुंच जाता है जहां उसे पता चलता है कि केसी का फोन काफी देर से ऑन है। टीना उसे बताती है कि हमें तुम्हारे बारे में सब पता है, खुद को पुलिस के हवाले कर दो। जवाब में सैम कहता है कि अब बहुत देर हो चुकी है। अब टीना को यकीन हो जाता है कि पिछली किडनैपिंग भी सैम ने ही किया था। वो जवान लड़कियों को किडनैप करता है और उसे बेहोश करके ऑपरेशन टेबल पर बांध देता है। फिर बालों को कवर करने के बाद हेयर लाइन के साथ उसकी खोपड़ी को काट देता है। सैम अपनी बहन से बहुत प्यार करता है जिसे कैंसर होता है और एक थेरेपी के कारण उसके सारे बाल झड़ जाते हैं और उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद सैम लड़कियों के बाल इकट्ठा करने के लिए उसे मारना शुरू कर देता है जिससे उसको लगता है कि उसकी बहन अभी भी उसके साथ है। दूसरी तरफ पुलिस सैम को ढूंढते हुए उसके घर पहुंच जाता है। उसकी वाइफ को यकीन नहीं होता कि उसका हस्बैंड किलर है और उसके बारे में कुछ पता नहीं होता। पुलिस को उसकी वाइफ से पता चलता है कि सिटी के बाहर उसका एक और प्रॉपर्टी है। पुलिस फौरन वहां जाती है पर उसे वहां कुछ नहीं मिलता। टीना बार बार रिकॉर्डिंग सुनती है ताकि कोई सुराग मिल जाए। वो खाली बैठना नहीं चाहती, इसलिए वो सैम के पुराने घर जाकर फिर से जांच करती है। तब भी उसे कोई सुराग नहीं मिलता। फिर वो घर से बाहर निकल जाती है। अचानक उसे वही टैपिंग वाली आवाज सुनाई देती है जो वो ऑफिस में सुन रही थी। वो पता करने के लिए पीछे मुड़ती है। तभी उसे वो फोन नजर आता है जिससे सैम ने आखिरी बार बात की थी। जैसे ही वो फोन उठाती है उसे जमीन पर एक रस्सी मिलती है जिसे खींचने पर उसे अंडरग्राउंड रूम दिखता है। वो पुलिस को बुलाने के लिए अपना फोन निकालती है। वो बहुत घबराई हुई होती है जिस वजह से फोन नीचे गिर जाता है। अब वो और समय बर्बाद करना नहीं चाहती, इसलिए वो जल्दी से नीचे उतरती है। सैम केसी की खोपड़ी काटने ही वाला होता है कि तभी टीना सैम को पीछे से सर पर हमला कर देती है। फिर दोनों में लड़ाई होने लगती है। वो टीना को पानी की टंकी में ढकेल देता है। वो डूबने ही
वाली होती है कि तभी कैसी जाग जाती है और कैंची से उस पर हमला कर देती है। फिर दोनों वहाँ से बाहर निकल जाती है। सैम अब भी उनका पीछा कर रहा था। कैसी उसको चाकू फेंक कर मारती है और टीना उसे अंदर धकेल देती है। फिर वो पुलिस को बुलाने के लिए फोन निकालती है, पर कैसी इसे यहीं निपटाना चाहती थी। वो दोनों उसे कुर्सी पर बांध देती है और दरवाजा बंद करके अंदर ही मरने के लिए छोड़ देती है।